Hello everyone, welcome once again. My name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Southern English Medium School at Nagarjuna. And today we continue this chapter number 7, environmental changes, right? So in the previous videos we already talk many things, right? And we already discussed about pollution, all the global temperature and all that. And now we reached at this point what are the non-conventional sources of energy that we also done it, right? Now we reach at this point a measure to prevent global warming. ठीक है, तो दैट इज मीन हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट, राइट? सो ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट रेड्यूस टू यूज ऑफ सोर्स दैट रिलीज CO2. ठीक है, तो हमें जो CO2 रिलीज करने वाले सोर्सेज है उसको हमें कम करना पड़ेगा, पहली बात. क्लियर, जिसको हमको डिक्रीज करना पड़ेगा. एफोरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को बढ़ाना होगा, एफोरेस्टेशन करना होगा, कंजर्वेशन करना है, फॉरेस्ट को बचाना होगा, हमें करना चाहिए. ठीक है. ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को ग्रोइंग करना होगा, प्लांट करना होगा, वृक्षों को बढ़ाना होगा. अवॉइड द यूजेस ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक को यूज़ हमें बंद करना होगा. अवॉइड द प्लास्टिक यूजेस हमें बिल्कुल नहीं यूज़ करना होगा. ठीक है. एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्यूर एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, तो जो पेस्टिसाइड का यूज़ है वो हमें थोड़ा मैन्यूरी करना होगा, थोड़ा कम करना होगा. जो एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड का यूज़ होता है थोड़ा हमें उसको देखना होगा, क्योंकि वो भी काफ़ी पोल्यूटेड करता है एनवायरनमेंट को. एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग. हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें एडॉप्ट करना होगा, हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा. यूज़ ऑफ ग्रीन एंड मैन्यूर ऑफ द कैटल मैन्यूर है ना, तो उसका हमें मैन्यूर का यूज़ करना होगा. ठीक है. यूज़ ऑफ मैन्यूर एंड पेस्टिसाइड, तो हमें मैन्यूर का यूज़ करना पड़ेगा. ग्रीन मैन्यूर जो खातर होता है, कैटल मैन्यूर यानी कि कैटल का जो मैन्यूर होता है, खातर होता है. ठीक है, उसको हमें एडॉप्ट करना होगा. तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है, उसको हमें देखना पड़ेगा. वो उसके अगर उसका यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉर द फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द सोइल, फॉर द आवर हेल्थ ऑल्सो, है ना. अगर हम इफ़ वी ग्रोइंग द एनी ग्रेन्स, एनी वेजिटेबल्स on organic farm, right? And if we exercise organic farm, right? If we doing organic farming, so that much better to for our health. वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत यूज़फुल है, बहुत हेल्दी है, हाइजेनिक भी है, ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है, ऑर्गेनिक ग्रेन है. तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको हमें करना चाहिए. देन है एड बायोटिक इन द फूड ऑफ फॉर एनिमल्स. ठीक है, तो जो बायोटिक्स होते हैं वो भी हमें फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल का जो फूड होता है उसके लिए बायोटिक्स को ऐड करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स फूड में. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड एप्लियंस, राइट? तो जो हाउस होल्ड एप्लियंस है, हमारे जो इक्विपमेंट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी हाउस होल्ड एप्लियंस है, जो यूजेज है, उसको हमें जो ऑप्टिमम करना पड़ेगा, उसको थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसका कम से कम यूज़ हो. प्रॉपर यूज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर यूज हो. अननेसेसरी इफ यू नॉट नीड टू गो टू, if you not need to buy, if you not need to car, so if you want to go somewhere else and then that place is near to your house, so you not need to bike, right? so that time you can go on foot. तो आप चलते जा सकते हैं, है ना. और देन अगला है चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. हमें ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है उसको भी चेक करते रहना पड़ेगा, उसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ह्यूमन ऑल्सो रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो आप जानते हो. डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विद द सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी. हमें इस तरह से बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो सफिशिएंट वेंटिलेशन हो और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करे, है ना. वेंटिलेशन यानी जो वातावरण एटमॉस्फेयर होता है, जो प्रॉपर उसमें सफोकेट ना हो, हवा का आना जाना ठीक तरह से हो, उसको वेंटिलेशन बोलते हैं. इंक्रीज द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर. जो इको फ्रेंडली पेपर होता है, जो जिससे पोल्यूटेड ना हो, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस. हमारे घर के आसपास हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ है उसको प्लांट करना चाहिए. ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज. प्लांट्स और ट्रीज़ को हमें अपने घर के आजू बाजू में ग्रो करना चाहिए. ठीक है, उसको प्लांट्स करना चाहिए. मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
नेचुरल रिसोर्सेज का भी हमें ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुडिशियली, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है डीजल कोई भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको हमें जुडिशियली यानी कर कसर से थोड़ी कंजूसाई से हमें इसको यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसका वी नॉट यूज़ विद द डिसऑर्डर मैनर, विद द अननेसेसरी यूज़ वी हैज़ टू नो, राइट। हमें उसको नहीं करना चाहिए, वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। यूज़ वाटर केयरफुली, पानी को तो बहुत अच्छी तरह से केयरफुली यूज़ करना चाहिए, वाटर इज़ ए प्रीशियस, राइट। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। जो हार्वेस्टिंग होता है, वाटर हार्वेस्टिंग होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट मीन्स के जो बारिश का पानी होता है उसको हमें स्टोर करना चाहिए और उसी बारिश के पानी को रिफाइन करके, उसको रिसाइकल करके, उसे फिल्टर करके हमें उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए, पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, वाटरिंग के लिए, ठीक है। तो वाटरिंग के लिए भी हमें उसको हार्वेस्टिंग वाटर का यूज़ करना चाहिए। तो वाटर का हार्वेस्टिंग करना यानी बारिश के पानी को स्टोर करना, कुछ यू हैव टू डिग द big pit and we have to use the stone and all that, so that can be the make a harvesting plant। तो ये होगा। then increase the use of CNG and non conventional source of energy। तो उसके बाद हमें CNG यानी कंप्रेशन नेचुरल गैस होता है, उसका यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए, जो जो इको फ्रेंडली है, दैट नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। एंड नॉन कन्वेंशनल यानी जो बिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, जैसे कि विंड है ना, विंड सोर्सेज है, ये वाले जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, दैट मीन्स ये वाले टाइडल एनर्जी है, बायोमास है, ठीक है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का हमें यूज़ ज़्यादा करना, दैट नॉट प्रोड्यूस दैट नॉट रिलीज अ पोल्यूशन, दैट नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इको फ्रेंडली दिस वन। तो ये सारी चीज़ें दैट वी हैव टू यूज़ फॉर if we use in the proper manner and if we follow this all the measurements, so definitely we will get a result, and global warming will be decreased if we do, and if we do follow this all the instruction measurement. Then here is the thing, what that, let's go what the thing, this one, what kind of residence should we have to protect ourselves from the effect of the increase in the temperature। दैट वन दे वो अलग चीज़ है, आप उसको थिंक करना पड़ेगा। थिंक टू नो टू मेक द ऑन द एक प्रोजेक्ट है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट है, तो ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अभी ग्लोबल पॉलिसी कौन सी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरे दुनिया में कौन सी पॉलिसी एक्सेप्ट की है ग्लोबल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम देखेंगे, दैट वी गोइंग टू नो। On realize that human activities are the root cause of destructions of the environment. The countries of the world gathered at Stockholm and capital of the Sweden in 1972 to think of way to protect the environment. Please इसको जरा underline कर लो। One thing that we can realize that human activity is the main root for पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर। ये जो हमारी एक्टिविटी है उसी ने हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड किया डेफिनेटली। तो हमने रियलाइज दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रूट, वो रूट है कोज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो पूरी तरह से डैमेज हुआ है, जो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हुआ है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैदर एट स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में दुनिया की काफ़ी कंट्रियाँ इकट्ठी हुई। स्टॉकहोम है वो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। कौन से साल में? 1972 में इकट्ठा हुए। एंड दे थिंक ऑफ द वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो वहाँ पर उन लोगों ने सोचा कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो अदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट द रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। दूसरा जो कन्वेंशन था, जो टॉक था, मीट था, वो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुआ था। वॉट दैट वी गोइंग टू नो। इन द मीटिंग हेल्ड एट कॉफेंजन कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क इन द ईयर ऑफ 2009। 2009 में भी ये मीटिंग हुआ एनवायरमेंट के बारे में, टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस हुआ 2009 में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, तब वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि द डेवलपमेंट नेशन आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट, द टेक्निक विद रिड्यूस द emissions of greenhouse gas, and the developing nation were increase the pressure for the reduction of
emissions of greenhouse gases। देखो इसमें ये कहा गया कि ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड नेशन है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसे अमेरिका, फ्रांस है, जापान है, ठीक है, डेवलप कंट्री है, वो कार्बन कट जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस यूज़ करना चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं किया है ना। द टेक्निक यूज ऑफ रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज हमने जो देख लिया, ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये जो गैसेज है उनका यूज़ कट करना चाहिए, उसको कार्बन कट बोलते हैं, वो यूज़ कम नहीं किया डेवलप्ड कंट्री ने। एंड द डेवलपिंग कंट्री, जो इंडिया जैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, नेशन आर इंक्रीजिंग प्रेशर्स द रिड्यूसिंग ऑफ इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। तो वो लोग भी, जो डेवलपिंग नेशन, वो भी इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर फॉर द रिड्यूसिंग के ऑफ इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, उसको भी वो बढ़ा रहा है। तो वो ज़रा डिफरेंसेस वो देख सकते हैं आप। तो इट वॉज डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ $100 billion फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन। तो जो डेवलपिंग नेशन है उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प दी जाए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसेज है, उसका यूज़ वो ना कर सके, उसके बजाय वो दूसरा यूज़ करे, जैसे कि नॉन कन्वीनियंस सोर्सेज है, तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। वो चीज़ डिसाइड की गई कि 100 बिलियन तक उसकी हेल्प की जाए। इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर फ्रॉम 49 countries वर प्रेजेंट एंड थ्रू इट द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर मेड इट टू थिंक द सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट में जो चेंजिंग हो रहा है ये बहुत सीरियसली इसमें डिस्कस हुआ। और इन दिस मीटिंग, इस मीटिंग में 59 पेपर का रिसर्च पेपर डिसाइड हुआ और 49 कंट्रीज थे। ठीक है, उन लोगों ने एक पूरा रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया और उनके जो वर्ल्ड के जो लीडर थे उन्होंने पूरा सोचा कि भाई वी हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट अवर क्लाइमेट चेंजेस, अदरवाइज पूरी दुनिया में हम रह नहीं सकते। ठीक है, डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज अवर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टुडे इज ऑल्सो। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दे आर इंक्रीज। So if you want to survive, if you want to live in on this earth, we have to reduce carbon dioxide, we have to reduce global warming। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एंड नीट करना ही पड़ेगा। ऑन एवरेज सिटीजन इन द वर्ल्ड, प्लीज़ इसको ज़रा ब्रैकेट कर लो, ऑन एन एवरेज सिटीजन इन द वर्ल्ड एमिट्स 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी दुनिया में जो अगर सिटीजन का एवरेज निकला जाए तो पूरी दुनिया में एमिट्स यानी रिलीज करते हैं 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। हर एक व्यक्ति अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो वो 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बाहर निकलता है। अब इंडिया की क्या कंडीशन देखेंगे, इंडियन सिटीजन एमिट, हम लोग इसको ब्रैकेट करो अलग से, इंडियन सिटीजन एमिट्स 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। हम इंडियन सिटीजन्स 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। इंडियन सिटीजन, ऑल इंडियन सिटीजन 130 करोड़ पीपल। अदर डेवलपिंग नेशन रिलीज फार लेजर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो दूसरी डेवलपिंग नेशन में थोड़ा कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बहुत दूर है। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन शुड बी गिवन फॉर द डेवलपमेंट एंड मोर रेस्ट्रिक्शन शुड बी द इम्पोज्ड ऑन द कंट्री लाइक USA। तो जो डेवलप्ड कंट्री है USA जैसे, उस पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी पॉल्यूटेड कर रहा है एटमॉस्फेयर को। और जो इसको अंडरलाइन कर लो, USA है ना एवरेज अमेरिकन, जो अमेरिका के एवरेज है, जो एवरेज अमेरिका है, तो अमेरिका का जो नागरिक है वो एवरेज 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सोचो, अकेला एक नागरिक पूरी अपने लाइफ में 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। तो इन शॉर्ट, इन द एवरी फेज ऑफ आवर ह्यूमन एक्टिविटीज we step and the every step of that we can take, we just just release the carbon dioxide, we just do that thing that not good for environment. So in this chapter, now finish this chapter, so I hope you got all point. सो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें देव जो मैंने आपको अंडरलाइन की है, तो आप ज़रा उसको पिक आउट कर लेना, उसको पिक करके अलग से लिख लेना ताकि दैट यू कैन क्लैरिफाइड इट। तो स्टूडेंट प्लीज़ डू एक्सरसाइज इन योर सेल्फ एंड राइट इन योर फेसबुक, राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड ब्लैंक्स you will get from the textbook, right? So write in your Facebook, right? So I hope you got all point from my side. Next video according to our timetable we will upload on YouTube. So please stay home, stay safe, take care of yourself, bye.